everyone, this is Amaira. I am a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके पूरे ईयर का टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, हम बात करेंगे 2024 की और अब बारी है हमारी कन्या राशि की यानी कि वर्गो। तो कन्या राशि वालों का 2024 कैसा रहेगा इस बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 की एनर्जीज आखिर हैं कैसी। तो 2024 है 8 नंबर का साल। 8 नंबर कैसे आता है आपका? आपने 2024 को सारे नंबर्स को जो है प्लस कर लेना है, उनको एडिशन में डालना है। 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 = 8। जी हाँ, और 8 नंबर को कौन गवर्न करता है, उसका रूलिंग प्लैनेट कौन है? सैटर्न यानी कि शनिदेव। जी हाँ, तो 2024 में शनिदेव घर आ रहे हैं। अब जब शनिदेव आएंगे तो क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि देखो मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, अच्छे काम किए हैं तो अच्छे काम के अच्छे रिजल्ट्स देके जाऊँगा, अबंडेंस देके जाऊँगा, पैसे देके जाऊँगा। जैसा भी जो काम किया होगा उसका वैसा परिणाम आपको मिलने वाला है। और वहीं पर अगर आपने किए हैं बुरे काम तो क्या करेगा टीचर? करेगा पिटाई यानी कि पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो जिन लोगों ने आपके कर्म बहुत अच्छे हैं वो निश्चिंत हो जाइए, इस साल आपका भला होने वाला है। आपका भला करने के लिए ही शनिदेव जी आ रहे हैं। फाइनली बहुत सारा कुछ दे करके जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे मतलब जिन्होंने कर्म बहुत अच्छे हैं, अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि इतने अच्छे काम कर रखे हैं, भगवान हमारी कब सुनेगा। तो भगवान सुनने के लिए आ गए हैं। बहुत कुछ आपकी मैं बोलती हूँ, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति इस साल में हो सकती है। और जो लोग बुरे कर्म करने के बावजूद भी खूब मौज मस्ती के साथ अय्याशियाँ कर रहे थे, अब सॉरी बट आपकी वाट लिटरली जो है शनिदेव यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका भी टाइम आ गया है। तो थोड़ा सा संभलने की आपको ज़रूरत है। अपने कर्मों में कीजिए सुधार अगर आप सच में चाहते हैं शनिदेव का दुलार। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कन्या की। कन्या राशि वालों की ओवरऑल एनर्जी ऑफ द ईयर है द वर्ल्ड का कार्ड। क्या क्या इसके अंदर होगा आपके लिए? एक तो मुझे लगता है कि काफ़ी मिला जुला सा साल है। हालांकि ज़्यादा परसेंटेज 80% अच्छा ही रहने वाला है, 20% थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। आप यहाँ पे इस साल इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड वॉट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ। जितना भी आपने काम कर रखा है फाइनली उस काम को एक पहचान मिलने का समय आ गया है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा आपका इस साल। एनर्जीज ऑल ओवर आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप खुद भी जो है 6 नंबर की ही राशि हैं और फाइनली जो है 6 नंबर भी क्या है ना, गवर्न बाय द डीमन प्लैनेट्स ओनली। और शनिदेव भी जो है क्रूर ग्रह ही बोले जाते हैं। तो आप दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं और एक ही फैमिली के लोग हैं तो एक दूसरे के लिए अच्छा ही करते हैं। गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए हैं मदर हीलिंग, इंप्रूविंग हेल्थ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, द थिंकिंग वुमेन। राइट, इस गाइडेंस के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ओवरऑल जो है ये साल आपका कैसा जा रहा है। शुरुआत हो रही है जनवरी के मंथ से, जाएगा दिसंबर तक। राइट, तो जनवरी की जो शुरुआत है और आपके लिए कार्ड आया है दी टावर का। टावर मतलब पहले मतलब साल की शुरुआत में ही ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। कुछ इस कदर की एनर्जीज हो सकती हैं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन आई सी सम काइंड ऑफ ब्रेकअप हैपनिंग, यू नो, सेपरेशन टेकिंग प्लेस, डिवोर्स टेकिंग प्लेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। स्टार्टिंग ही काफ़ी धुआंधार हो रही है आपकी लाइफ में। कोई इंसान जो आपको लगता था कि आपकी लाइफ से इन रियल एग्जिट हो जानी चाहिए थी, उसकी एग्जिट जनवरी के महीने में हो जाएगी। काम के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि काम को समय देने का समय आपको नहीं मिलेगा। पर्सनल रिलेशनशिप में मुझे आप उलझे हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरवरी मंथ की। जो फरवरी का महीना है इट सीम्स टू मी वेरी सिक्योर एंड काम फॉर यू। आप थोड़े से पैसों को लेकर के चिंतित तो हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं, पैसा लगाने के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दैट यू हैव मनी, यू वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन कहाँ इसको इन्वेस्ट किया जाए, क्या कुछ इससे किया जाए, उस चिंता में मुझे आप ज़्यादा दिखाई देते हो। ऐसी कि आप फरवरी के महीने में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी की डील कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो और ऐसा करना आपके लिए फ़ायदा ही देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे महीने की यानी कि मार्च। मार्च का महीना कैसा कुछ रहने वाला है? मार्च का महीना सुपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आप यहाँ पे आपके लिए आया है, यानी कि जो भी आपकी इच्छाएं थी या फिर मैं बोलूँ कि 2 महीने में बड़ा सारा चैलेंज जो आपने देखा फाइनली मार्च के महीने में जो है वो कम होता नज़र आ रहा है और आप फाइनली मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। आगे बढ़ते बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल के महीने में क्या कुछ होगा? अप्रैल के महीने में आपको धोखा मिल सकता है। जी हाँ, कोई आपके आसपास वाला इंसान जो बहुत क्लोज है, नियर बाय है, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर रिलेटिव, इट कैन बी योर सिबलिंग, भाई बहन भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर आपको मुझे धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कोई व्यापार है, आपकी कोई शॉप है, कोई शोरूम वगैरह है तो वहाँ पर इस महीने चोरी भी हो सकती है, तो उसका भी जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मई मंथ की। मई का महीना जो है काफ़ी स्ट्रेस भरा
मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे होता है कि हर छोटी बात पे किसी ना किसी से लड़ाई हो जाएगी, किसी के साथ बात करने की इच्छा नहीं होगी, मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि एक ना रिट्रीट के लिए आप चले जाएँ, जहाँ पर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस तरीके की एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, विच इज़ जून। जून के महीने में आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि इस महीने काम करने की जो आपकी इच्छा है वो बहुत ही प्रबल नज़र आ रही है। काम बहुत, मतलब आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ काम के टुवर्ड्स ही है। आप बहुत सारे नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें मुझे आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई भी दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मंथ जुलाई की। जुलाई के महीने में फाइनली नए प्यार की होगी आपकी लाइफ में एंट्री। जी हाँ, जुलाई के महीने में नए प्यार की एंट्री हो सकती है, किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है और ये प्यार इतना सॉलिड होगा कि इसके साथ आप आगे तक जाने वाले हैं, यानी कि इनके साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में कार्ड आया है सन का। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपका कोई भी कार्य है, अगस्त के महीने में फाइनली वो फुलफिल हो जाएगा। अगर आप टेंडर वगैरह में डील करते हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि टेंडर आपको मिलने के चांसेस अगस्त के महीने में बढ़े हुए हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो आपका जो फेम है वो इस महीने बढ़ सकता है, नाम जो है बढ़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सितंबर के महीने में। तो मैं बोलती हूँ वाह क्या बात है, बैक टू बैक जैसे साइन एक होता है ना, बहुत अच्छा शुरू हो गया हो। तो आपका जो ये सितंबर का महीना है इसके अंदर आप बहुत अमेजिंग जो है पैसा कमाएंगे। मनी फ्लो बहुत अमेजिंग दिखाई दे रहा है। इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी भी जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी पुरानी पुश्तैनी भी आपके नाम पे और भी लोग दे सकते हैं यहाँ पे। कोई प्रोजेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपको मुनाफा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। तो इस महीने कोई भी काम अगर आपके दिमाग में हो तो उसको बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे आपकी अर्निंग दिन दुगनी चार चौगनी होने वाली है। अक्टूबर के महीने के लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का, विच इज़ अगेन अमेजिंग। नया काम की शुरुआत करना चाहते हो कर सकते हो। काफ़ी लोगों के केस में प्रेगनेंसी भी नज़र आती है इस महीने के अंदर। लव को लेकर के भी कोई नई शुरुआत चाहते हो, कोई नया पार्टनर चाहते हो तो ये महीना काफ़ी अच्छा है एग्जिट लेने के लिए भी और एंट्री करने के लिए भी। तो कुल मिलाकर के ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नवंबर के महीने में अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वेट कर रहे हैं कन्फर्मेशन का, तो नवंबर के महीने में कन्फर्मेशन आपको मिल सकता है। नई जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नया बिजनेस अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट्स मतलब बिजनेस तो नहीं शुरू कर रहे हैं आप नवंबर में, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन होनी थी वो सारी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिसंबर के महीने की। दिसंबर के महीने में आपका कार्ड आया है दी चैरियट का, यानी कि थिंग्स विल टेकिंग प्लेस, फाइनली मूविंग ऑन। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में खरीद सकते हैं। आपको कोई अवार्ड भी जो है दिसंबर के महीने में मिल सकता है, आपके काम की पहचान मिल सकती है और फाइनली हर चीज़ में जो है सक्सेस और विक्ट्री जो है आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं समअप करूँ आपके 12 महीने की रीडिंग और कौन से महीने रहेंगे खास और कौन से महीने में आपको रखना है ध्यान, तो आपका मार्च का महीना, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ दी 2024, जी हाँ वर्गो, यानी कि 2024 का जो सेकेंड हाफ है वो सुपर लकी है आपके लिए। और मार्च का महीना भी एक तरीके से फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन सेकंड हाफ आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, सुपर पॉजिटिव है। कलर थीम की अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज एंड ब्राउन कलर, ये कलर थीम जो है आप अपने 2024 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर इस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। जो एंजेलिक मैसेज ऑफ द मंथ है वो है आपके लिए क्यूरियोसिटी। See life through the curious eyes of a child and you will discover a never-ending source of happiness and excitement. I explore the wonder of life. ये अफर्मेशन जो है आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा यूज़ कीजिए। जो भी लाइफ में नई नई चीज़ें आएँ आप उसको जो है एक्सेप्ट करते जाइए। आपका जो गाइडेंस मैसेज है वो भी मदर हीलिंग का है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो आपका साल है ना, ये हीलिंग को लेकर के आया है, यानी कि पुराने कई सालों का डैमेज फाइनली फुलफिल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ हमारे 2024 के मैसेज की, कि शनिदेव फाइनली कुछ देने भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की क्लास भी लगाने आ रहे हैं, तो आपको फॉर श्योर देने आ रहे हैं। वर्गो आप पे बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। शुरू के 6 महीने में आपको पनिशमेंट जो मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भगवान जी आपको देना शुरू कर देंगे। तो ऑल ओवर टाइम बहुत अच्छा है। प्यार के मामले में मुझे कुछ खास अमेजिंग तो दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक जुलाई का महीना एक ऐसा आएगा जब प्यार के मामले में आपको अच्छा टाइम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लगा के रख सकते हैं, तो आपको ना ये जाने देना चाहिए, आपको ये बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे ना तो आप देख रहे हो जनवरी की शुरुआत ही टावर से हो रही है, इसी वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है।
दूसरा कार्ड है द थिंकिंग वुमेन का। जो भी करो थोड़ा सा सोच समझ के करो, थोड़ा सा भी सोच समझ के करोगे तो ये लगा लो आप जैकपॉट हिट कर सकते हो इस साल के सेकंड हाफ के अंदर। इतनी अच्छी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बाकी थोड़ा सा प्लस माइनस जो है रहेगा। मैंने बताया कि 80% स्टिल जो है चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी, लेकिन 20% चैलेंजेस, वो आपके जो चैलेंजेस है और वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024 में ही आ जाएंगे। सो वर्गो, आई जस्ट होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लग रही है, पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल, दे आर नॉट फ्री। सो आई रियली विश यू लक वर्गो एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।